हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सिविर एमन अकेडमी पे। आज के इस लेक्चर पे हम लोग कवर करेंगे कि हम किसी बॉडी को चार्ज किस प्रकार से करें। प्रोसेस ऑफ चार्जिंग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर में हम लोग को 3 प्रोसेस देखने को मिलेंगे। जिसमें पहला होगा आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन, या फिर हम उसी को बोलेंगे चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। दूसरा होगा मेरा चार्जिंग बाय इंडक्शन, या फिर तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चार्जिंग बाय रबिंग और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि हम बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। और चार्ज बेसिकली हम लोग को 2 टाइप्स का देखने को मिलता है। 2 टाइप्स ऑफ चार्ज हम लोग देखते हैं। पहले को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। अब किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज कब आता है, या फिर किसी बॉडी में नेगेटिव चार्ज कब आता है, ये सब बातें हम आपके फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो पार्ट था मेरा इस चैप्टर का, उसी में हम बात कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वो देखें और मज़े लें, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आपको कि चार्जिंग बाय कंडक्शन या फिर कॉन्टैक्ट क्या है। मतलब हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए ये बॉडी है आपके पास और आपसे कोई बोला गया कि इस बॉडी को चार्ज किया जाए। चार्ज किया जाए इसका मतलब ये है कि इस बॉडी पे आपको या तो पॉजिटिव चार्ज लाना है या फिर इस बॉडी पे आपको नेगेटिव चार्ज लाना है। तो हम किस प्रकार से इस बॉडी पे चार्ज ला सकते हैं, वही तरीका आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो पहला जो हम लोग सीखेंगे प्रोसेस वो क्या होगा मेरा, चार्जिंग बाय कंडक्शन या फिर कॉन्टैक्ट। तो चलिए सबसे पहले हम इसी को देखते हैं कि हम इसमें किस प्रकार से हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको मिटा दें और यहाँ पे लिख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है। तो हम मान लेते हैं मेरे पास एक बॉडी है, और ये कैसा बॉडी है, तो ये मेरा अनचार्ज्ड बॉडी है। कैसा बॉडी है, अनचार्ज्ड, यानी हम इसको न्यूट्रल बोल सकते हैं। अनचार्ज्ड बॉडी है, मतलब इस बॉडी पे अभी टोटल चार्ज 0 है और मेरे को इस बॉडी पे चार्ज करना है। लेकिन कौन से प्रोसेस से, तो पहला प्रोसेस क्या था मेरा, तो वो था मेरा चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, और आपको हम लिख दिए थे कि चार्जिंग बाय कंडक्शन जो होगा वो कांटेक्ट करने के साथ होगा, मतलब हमको कांटेक्ट कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेरे पास हम एक बॉडी लेते हैं जो अभी अनचार्ज है, मतलब न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे या फिर उसमें प्रोटॉन्स नहीं होंगे। न्यूट्रल का मतलब होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का चार्ज जो होता है वो बराबर होता है, जिसके वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल आउट होकर के टोटल चार्ज उसका 0 निकल करके आता है। सही है। तो अब आते हैं, सुनिए, ये मेरा बॉडी हो गया। अब इसको मेरे को चार्ज करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम एक बॉडी लाएंगे और उसको यहाँ पे टच कराएंगे इस बॉडी के साथ। लेकिन इस बार जो बॉडी हम लाएंगे वो बॉडी मेरा चार्ज्ड होगा। वो बॉडी मेरा क्या होगा, चार्ज्ड बॉडी होगा, चार्ज्ड बॉडी। अब अगर ये चार्ज्ड बॉडी है, इसका मतलब ये है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो हम अभी आपको समझाने के लिए मान लेते हैं कि ये जो बॉडी मेरा हम लाए हैं और ला करके इसको टच कराए हैं वो मेरा नेगेटिव चार्ज का है। कौन से बॉडी हम लाए हैं, नेगेटिव चार्ज का बॉडी हम लाए हैं। और अगर आप जानेंगे या फिर जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो होता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि उसमें होगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो ज़्यादा होते हैं। हम अभी इस बॉडी को, इस चार्ज बॉडी को, नेगेटिवली चार्ज बॉडी को टच करवा दिए हैं एक अनचार्ज या फिर न्यूट्रल बॉडी में, जिसमें चार्ज, टोटल चार्ज कितना है, तो 0 है। अब देखिए इस बॉडी के पास तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, एक्सेस यानी ज़्यादा मात्रा में है। अब अगर ज़्यादा मात्रा में है तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अनचार्ज बॉडी की ओर फ्लो करना या मूव करना स्टार्ट कर देगा। और ऐसा करने पे क्या होगा, अब गौर से सोचिए कि पहला बॉडी जो नेगेटिवली चार्ज था, जब उसका नेगेटिवली चार्ज इस न्यूट्रल की ओर मूव करना स्टार्ट करेगा, इसका मतलब यह है कि इसको हम यहाँ बना दे रहे हैं कि पहला वाला बॉडी में नेगेटिवली चार्ज घटने लगेगा। मतलब पहले ज़्यादा था तो अब कम होगा, और नेगेटिवली चार्ज जो पहले न्यूट्रल था इधर मूव कर रहा है, तो जो न्यूट्रल था उधर तो बॉडी मूव कर गया। पहले हमको इस टच कराने के बाद हम क्या कर देंगे, इसको सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने पे यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज फ्लो हो गया है, मतलब यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज कम होने लगेगा, और इधर फ्लो किया है मतलब इधर नेगेटिवली चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देख लीजिए कितना सिंपल था। हम इस बॉडी जो मेरा पहले अनचार्ज था या न्यूट्रल था, हम उसको एक बॉडी के साथ, कौन से बॉडी,
चार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाके अब उसको हम चार्ज कर दिए हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये कैसा चार्ज हुआ, अगर हम नेगेटिवली चार्ज लाए थे तो वो भी नेगेटिवली ही हुआ, अगर हम पॉजिटिवली चार्ज लाएंगे तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। मतलब ये आपका बॉडी है और आपसे कोई कहा कि इस बॉडी को आप पॉजिटिवली चार्ज करो, कैसा चार्ज करो, पॉजिटिवली चार्ज करो, इस चौक को आपको पॉजिटिवली चार्ज करना है। मतलब और कौन से प्रोसेस से बोला गया, तो कांटेक्ट वाला प्रोसेस, मतलब फिजिकल कांटेक्ट, ये वाला चार्जिंग बाय कंडक्शन से करना है। तो आप क्या करोगे, अगर इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो आप एक चार्ज बॉडी लाओगे और चार्ज बॉडी को इसको टच कराओगे, लेकिन जो चार्ज बॉडी आप लाओगे वो भी पॉजिटिवली होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम नेगेटिव लेके किए थे, आप पॉजिटिव लेके भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है आपका और आप एक अनचार्ज बॉडी के साथ टच करा दिए हैं, ये मान लीजिए अनचार्ज है और इसमें पॉजिटिव चार्ज है, सही है। तो ये अगर अनचार्ज है और ये पॉजिटिवली है तो आपको बोल दिए कि अनचार्ज का मतलब न्यूट्रल। अब न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स में तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अब सोचिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब नेगेटिव पार्ट आएगा तो पॉजिटिव पार्ट क्या होगा, घटेगा, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज घटने लगेगा। साथ ही में यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल गया, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर कम होगा तो इधर पॉजिटिवली चार्ज बढ़ने लगेगा। बहुत सिंपल है, देखिए आप एकदम कॉन्टैक्ट करा के चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको पॉजिटिवली चार्ज चाहिए तो आप पॉजिटिव बॉडी को टच कराओ और अगर आपको नेगेटिवली चार्ज चाहिए तो आप नेगेटिव बॉडी को टच कराओगे। तो ये पहला प्रोसेस था कि हम किसी बॉडी को चार्ज इस प्रकार से कर सकते हैं, सही है। अब नेक्स्ट जो हम लोग का प्रोसेस है हम उसको देखते हैं अभी। नेक्स्ट प्रोसेस, पहला प्रोसेस तो बहुत सिंपल था, हम आराम से उसको चार्ज कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए, अब दूसरा जो प्रोसेस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको इसको समझाने के लिए एक तरीका आपको बताएंगे, इंडक्शन। क्या था मेरा दूसरा प्रोसेस, क्या था, तो वो था मेरा चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन इंड्यूस करना पड़ेगा, अब चार्ज को इंड्यूस करना पड़ेगा। जैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, आप इमली देखे होंगे, इमली कभी खाए हैं, आपको पता होना चाहिए कि इमली देख करके, खा करके, नाम आने पर भी हमारे मुंह में पानी आने लगता है। अगर आप इमली को नहीं भी खाए हो, जैसे अभी हम आपको बोल रहे हैं इमली का नाम ले रहे हैं, अगर आप इमली के बारे में सोचोगे तो आपको हम देखिए वीडियो के माध्यम से बोल रहे हैं फिर भी आपके मुंह में पानी आने लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हम आपको इमली दिखा करके आपके मुंह में पानी ले आए, मतलब आपके अंदर में हम पानी इंड्यूस कर रहे हैं, यही सिंपल है। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन में भी कुछ इसी प्रकार का करना पड़ेगा। अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो उसको हमको कुछ दिखा करके, टच नहीं करना है, अब उसको ललचाना पड़ेगा और ललचा करके हम उसमें क्या लाएंगे, चार्ज लाएंगे। जैसे हम आपको आपके मुंह में पानी ला सकते हैं आपके आसपास में, क्या ललचा करके, इमली को ललचा करके। बहुत ही सिंपल होगा ये आपके लिए, देखिए बहुत सिंपल, हम आपको समझा देंगे इंडक्शन कैसे करना है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है, कैसा बॉडी है, तो अनचार्ज। हमको अनचार्ज बॉडी को ही तो क्या करना है, चार्ज करना है। तो अब हम मान लेते हैं ये अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज यानी न्यूट्रल, और न्यूट्रल का मतलब होता है कि उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या है, बराबर है, तभी तो कैंसिल आउट होकर के जीरो चार्ज, और हम उसको क्या बोलेंगे, अनचार्ज बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या फिर प्रोटॉन्स नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए ये मेरा अनचार्ज हो गया, अब हम क्या करेंगे, एक चार्ज को लाएंगे, एक हम चार्ज को ले आए हैं, ठीक है। अगर हम चार्ज को लाए हैं और मान लेते हैं कि ये मेरा नेगेटिवली चार्ज लाए हैं, कैसा चार्ज लाए हैं, नेगेटिवली चार्ज। अब नेगेटिवली चार्ज को हम इसके टच में नहीं करेंगे, इसको टच नहीं करेंगे, हम इसको बस इसके सामने लाके ललचाएंगे और ललचाने पे देखिए इधर चार्ज इंड्यूस्ड होना चालू होगा। कितना सिंपल है ना। तो यहाँ पे आते हैं, देखिए ये नेगेटिवली चार्ज को ले आए हैं। अब खुद सोचिए, अगर ये न्यूट्रल है तो इसमें नेगेटिव पार्ट भी है, मतलब नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है, लेकिन दोनों क्या है, बराबर है, जिसके वजह से टोटल चार्ज जीरो आ रहा है और ये मेरा अनचार्ज हो रहा है। आप समझ रहे हो ना। अगर ये बॉडी है तो ये एटम से मिलके ही बने होंगे और एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो अगर ये मेरा बॉडी है और अनचार्ज है, मतलब इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हम इसके सामने में किसको ललचा रहे हैं, तो नेगेटिव को ललचा रहे हैं। अब जैसे जैसे नेगेटिव को सामने लाएंगे, टच नहीं करना है, ललचाना है बस, जैसे जैसे इसको सामने लाएंगे ये क्या करेगा, नेगेटिव इसके जो इसके अंदर में जो नेगेटिव पार्ट है वो उसको रिपेल करेगा, रिपेल मतलब उसको दूर भगाएगा, जबकि पॉजिटिव पार्ट को अपनी ओर खींच लेगा। ये पॉजिटिव पार्ट को अपनी ओर खींच
खींचेगा और नेगेटिव पार्ट को रिपेल करके दूर भगा देगा। अब आप देख सकते हैं कि ये बॉडी जो है, ये बॉडी आपका पोलराइज हो चुका है। पोलराइज का मतलब है कि एक तरफ पॉजिटिव तो एक तरफ नेगेटिव बढ़ चुका है। ऐसा क्यों हुआ? पहले ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कॉन्साइड किए हुए थे। कॉन्साइड मतलब एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर रहे थे, लेकिन हम एक चार्ज बॉडी को ला करके उसको ललचाना स्टार्ट किए तो नेगेटिव वाला नेगेटिव को दूर भगा दिया और पॉजिटिव वाला इसको अपनी ओर खींच लिया। बहुत सिंपल है। अब अगर हमको इसमें सेपरेट करना है चार्ज को तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये नेगेटिव वाले पार्ट को अगर हम यहाँ पे अर्थिन दे देते हैं, अर्थिन मतलब अर्थ में इसको गाड़ दिए, मान लीजिए अर्थिन में है ना, इसको अर्थ में गाड़ दिए, तो अर्थ में गाड़ने से क्या होगा कि ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस तार से फ्लो होकर के अर्थ में जाना चालू कर देगा। अब इधर से नेगेटिव पार्ट निकलना चालू हो जाएगा और निकलते निकलते कुछ देर बाद हम क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे। तो अलग करने पे इस बॉडी पे कौन सा चार्ज बच जाएगा, तो वो बच जाएगा आपका पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला बच जाएगा और नेगेटिव वाला अर्थिन से होकर के अंदर चल जाएगा। अब देखिए आपका बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आप लाए कौन सा चार्ज थे, नेगेटिव, लेकिन कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव। मतलब इंडक्शन में क्या होता है कि अगर आपको पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो आपको ललचाना किसको पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज को, और अगर आपको नेगेटिव चाहिए होगा तो उस समय आपको पॉजिटिव ला करके ललचाना पड़ेगा। कितना सिंपल है, सही है कि नहीं, बोलिए कितना सिंपल है। ये हम आराम से कर सकते हैं इस प्रकार से, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं। मान लीजिए अर्थिन वाला एग्जांपल अगर समझ में ना आए तो हम काम करेंगे, इस बॉडी के साथ और एक बॉडी को हम टच करा देंगे, लेकिन ये बॉडी जो होगा मेरा इस बार कंडक्टर होगा। क्या होगा मेरा, कंडक्टर। कंडक्टर मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आराम से फ्लो कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज अब इस कंडक्टर में क्या करेगा, फ्लो करना चालू कर देगा। अब इसमें फ्लो करना चालू करेगा तो हम इसको अब सेपरेट कर देंगे। जैसे ही फ्लो करेगा, सेपरेट करने पे नेगेटिव इसमें चल जाएगा, बच जाएगा आपका पॉजिटिव। तो इस प्रकार से आप पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हो और नेगेटिव भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम क्या करवाए हैं, उसको इंड्यूस करवाए हैं, ललचा करके हम उसको इंड्यूस करवा रहे हैं चार्ज को। इंडक्शन में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है, जबकि कंडक्शन में क्या था कि अगर आप पॉजिटिव लाओगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा और अगर आप नेगेटिव लाओगे तो आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। लेकिन इंडक्शन में अपोजिट होगा, आप नेगेटिव लाओगे तो पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव लाओगे तो नेगेटिव मिलेगा। कितना सिंपल था ये। अब आते हैं नेक्स्ट जो है मेरा वो टॉपिक है मेरा चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा, चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय रबिंग, या फिर हम इसी को चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोलेंगे। बहुत सिंपल है ये, छोटे में तो आप किए ही होंगे। आप कंघी को इस प्रकार से जब अपना बाल को कंघी करते हैं तो कंघी आपके बाल के साथ रगड़ा रहा है, रगड़ा रहा मतलब रब हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। और आप ये भी किए होंगे कि उस कंघी को अगर हम छोटा छोटा टुकड़ा लेके यहाँ लाते हैं तो वो टुकड़ा को खींचने लगता है। खींचने का मतलब क्या है कि उस बॉडी पे क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो हम रब करके बॉडी में चार्ज ला सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है और एक बॉडी है मेरे पास, दोनों बॉडी मान लीजिए आपका इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता। ये भी और ये भी दोनों अनचार्ज है, अभी दोनों अनचार्ज है। हम इसको रगड़ देंगे, रगड़ने पे क्या होगा कि हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा है ना, काइनेटिक एनर्जी भी आप बोल सकते हो, और इसके वजह से गर्मी आएगा। आप जानते हैं ठंडे के दिन में आप हाथ तो रगड़ते हो, रगड़ने पे गर्मी आएगा, गर्मी आने पे इलेक्ट्रॉन्स जो उसके बाहरी कक्षा में है, ये तो दोनों पदार्थ ही है, बॉडी ही है, और बॉडी के आउटर मोस्ट सॉल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको एनर्जी मिलने पे वो क्या करेगा, एनर्जी मिलने पे वो जंप करेगा। जंप करके मान लीजिए कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स इधर जंप कर दिया, ठीक है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स इधर जंप कर दिया। तो बोलिए अगर इधर का इलेक्ट्रॉन इधर गया, मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब इधर ये इधर से इलेक्ट्रॉन चल गया, तो जिधर से इलेक्ट्रॉन चल गया उधर पॉजिटिव आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन ले लिया उसमें आएगा नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आ रहा है, दोनों में, एक में पॉजिटिव तो एक में नेगेटिव। ये बहुत सिंपल था। इक्वल एंड ऑपोजिट कौन कौन से प्रोसेस में आएंगे, तो इंडक्शन और चार्जिंग बाय रबिंग पे। लेकिन अगर कंडक्शन पे क्या होगा, पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव दोगे तो नेगेटिव। बहुत सिंपल था। इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी में भी है, हम आपको कराएंगे। तो इसी को कराने के जब कराएंगे तो आपको टॉपिक्स पहले समझना आना चाहिए, इसीलिए हम इसको आपको बता दिए। वैसे ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसको टीचर्स कराते भी नहीं है जनरल में, क्योंकि बच्चे इसको आराम से खुद से ही पढ़ने से हो जाता उन लोगों का। फिर भी हम चाहते हैं कि जो बच्चे नहीं जानते हैं वो ये सब देखें और मजे लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।